हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलूजा क्लासेस। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की प्रीवियस वीडियोस जो रिलीज की हैं, अगर आपने वॉच ना की हो तो उन्हें एक बार जरूर वॉच कर लो, क्योंकि उसी के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट पार्ट आ रहे हैं और हर टर्म सब्सिक्वेंटली आगे यूज हो जाती है। तो पहले आप पिछली वीडियोस के एक बार जरूर वॉच कर लें। आज के टॉपिक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूं, वो है एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में, एमसीक्यू में या लेंदी वाले में क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए, सबसे पहले ये पहचान होनी चाहिए कि एडिशन रिएक्शन क्या है और सब्स्टिट्यूशन क्या है। एज द वर्ड इटसेल्फ इंप्लाइज, एडिशन, एडिशन मींस टू गेट एडिड, यानी कोई एटम हटेगा नहीं, एडिशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन यानी टू सब्स्टिट्यूट, दैट इज रिप्लेसमेंट, दैट इज एक एटम हटेगा तो दूसरा अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाम का तो मीनिंग आपको क्लियर हो गया। इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये कौन कौन, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से कौन किस तरह की रिएक्शन देगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप पहले शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि जो हमारे पास अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके अंदर आपको पता है या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। बाकी अगर छोड़ दें तो ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इनके अंदर है। तो ऑब्वियस है इनके अंदर कोई रिएक्टिव मॉलिक्यूल अगर इसके पास आएगा तो ये डबल बॉन्ड, क्योंकि आउट ऑफ दीज टू बॉन्ड्स वन बॉन्ड इज वीक एंड दैट हैज टेंडेंसी टू गेट रैप्चर्ड, टूट सकता है अगर कोई रिएक्टिव मॉलिक्यूल इसके आगे इसमें ऐड हो जाए। तो दैट इज, इसमें एडिशन हो जाएगा और बॉन्ड डबल से सिंगल रह जाएगा। तो दैट इज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा ड्यू टू एडिशन रिएक्शन। तो वी कैन राइट एडिशन रिएक्शन इज द characteristic property of, important word है, addition is the characteristic property of unsaturated hydrocarbons। likewise इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं कि तीन बॉन्ड है इसके अंदर, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है और इस ट्रिपल में दो बॉन्ड वीक है which have tendency to get ruptured, यानी ये दो टूट सकते हैं, पहले एक टूटेगा फिर ये भी टूट जाएगा और फिर ये भी सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज, दोनों में क्या है, ऐड होना है, इसमें वन टाइम, इसमें टू टाइम्स। क्लियर हो गया होगा कि अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बन जाएंगे ड्यू टू एडिशन रिएक्शन, ये मैंने लिख दिया। अगर सपोज सब्स्टिट्यूशन का केस है, अगर सपोज लेटस से मीथेन का केस ले, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो सकता। अगर सपोज मैं यहाँ चाहूं या क्लोरीन ऐड कर दूं या इधर मान लो ब्रोमीन ऐड कर दूं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रीजन बीइंग कार्बन की टेट्रावैलेंसी सैटिस्फाइड है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो सकता, तो ये यहां से हटा सकते हैं, ये नहीं ऐड हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है, अगर सपोज ये एटम हट जाए और इसकी जगह कोई दूसरा लेटर से क्लोरीन लग जाए, तो ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन। तो दैट इज हाइड्रोजन का हटना और क्लोरीन का अटैच होना, रिप्लेस होना, इट इज सब्स्टिट्यूशन। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये हो गया अनसैचुरेटेड का। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दैट इज, सब्स्टिट्यूशन is the characteristic property of saturated hydrocarbons, which means alkanes, and addition is the characteristic property of unsaturated hydrocarbons, both containing alkenes and alkynes। ये आपको पता ही होगा, लास्ट वीडियो में सारा मैंने कवर कर दिया ये कि ये alkenes हैं, ये alkynes हैं। तो इनके अंदर एडिशन होगा, इसमें एडिशन नहीं हो सकता। तो ये तो सबसे पहले आपको मीनिंग समझा दिया, व्हाट आर एडिशन रिएक्शन, व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपके जो सिलेबस में रिएक्शंस हैं जिनके ऊपर यूजुअली क्वेश्चन आते हैं, उसमें एग्जांपल में नंबर फर्स्ट आता है, गिव द रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं पहले एडिशन का एग्जांपल दे दूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू इथीन। तो इसकी रिएक्शन आ सकती है, गिव द एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू इथीन। तो देखिए, इसको समझने का तरीका बड़ा आसान है। इथीन, यू नो इट वेरी वेल, C2H4। और हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे होती है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में कवर कर दिया है। तो आप सबसे पहले तो वो से वीडियो को बहुत जरूर कर लो, ताकि आपको कोई भी फार्मूला बनाने में प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें अगर हाइड्रोजन का एडिशन करना है तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्टीमेटली C2H4, ये वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। अगर हाइड्रोजन का एडिशन होना है, वी कैन राइट H सिंगल बॉन्ड H, H2 इज H सिंगल बॉन्ड H। तो अगर ये H इसको मिल जाए और ये H इसको मिल जाए और डबल बॉन्ड ओपन होकर सिंगल बॉन्ड रह जाए, तो आई विल राइट दिस,
डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, और इसके साथ दो दो हाइड्रोजन पहले से अटैच थे, जो ये है ये वाले पहले से अटैच थे, और ये हाइड्रोजन और अटैच हो गए। तो यानी इथीन चेंजेस टू इथेन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन इट। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। वैसे इसी के साथ ये कंटिन्यूशन में एक और भी आता है विच इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, और ये भी इसी का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ऑयल्स को अगर लिखने का तरीका देखें तो ऑयल्स को इस तरह से लिखा जाएगा C डबल बॉन्ड C, और एल्काइल ग्रुप को आप बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप है तो R से ही शो कर दो, R से या R डैश से शो कर दो। तो बेसिकली ये वेजिटेबल ऑयल का फार्मूला लिख सकते हो आप। तो इसमें अगर सपोज हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या ये भी पता होना चाहिए, ये फर्स्ट चैप्टर में वैसे कवर होता है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी यूजुअली इट एक्सेलरेट द रिएक्शन, वेरी यूजुअली, क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट ज्यादा है, नेगेटिव कैटलिस्ट कम है। जो रिटार्ड करेगा उसे बोलेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट इसमें एक्सेलरेट करेगा, तो इस केस में भी यही होगा कि C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड ओपन होकर सिंगल बॉन्ड हो गया, इनके पास R दैट इज एल्काइल ग्रुप पहले से प्रेजेंट थे लाइक दिस, और H ऐसे ऐड हो जाएगा। तो वी कैन राइट ऑयल इज चेंज्ड इनटू घी। तो बेसिकली घी इज सैचुरेटेड फैट एंड ऑयल इज अनसैचुरेटेड फैट। इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, और ये एग्जांपल आपके सिलेबस के पर्पस से इंपॉर्टेंट है बड़ा। नंबर 1 हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू इथीन, फर्स्ट एग्जांपल रिएक्शन मैंने लिख दी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑयल्स, वो मैंने रिएक्शन लिख दी। थर्ड एग्जांपल में इसमें आ सकता है एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू इथीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ bromine to ethene. This reaction is also called bromine water test for distinguishing between saturated and unsaturated hydrocarbons. तो bromine water test क्या है? तो इसे आप इस तरह से समझ लें कि अगर सपोज C डबल बॉन्ड C एंड HH, ये बेसिकली इथीन ही है। तो इथीन में अगर सपोज ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर वैसे Br2 है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसे Br सिंगल बॉन्ड Br लिख दूं, तो इसे समझना आसान हो जाएगा। तो इस केस में एडिशन होगा, तो एक Br इसको मिल जाएगा और एक Br इसको मिल जाएगा, एंड डबल बॉन्ड रैप्चर होके टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और HH तो पहले से थे, वो तो सेम लिखे जाएंगे। अब क्योंकि डबल बॉन्ड ओपन होकर सिंगल बॉन्ड हो गया है, तो दोनों को एक एक ब्रोमीन यहां पर मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रोमीन वाटर का यहां पर ब्राउन कलर था, और ड्यू टू रिएक्शन ये जो बना ये कलरलेस है। और इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ये 1 है ये 2 है, तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो दैट इज वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, क्योंकि अगर सपोज सैचुरेटेड होता तो ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर बना रहता, कोई रिएक्शन ही नहीं होती। बट हमारे पास अगर अनसैचुरेटेड होगा तो ब्रोमीन उसमें ऐड हो जाएगा, तो ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा ड्यू टू दिस रिएक्शन। बट अगर सपोज यही रिएक्शन लेट अस से इथाइन के साथ होती तो ये 2 स्टेज रिएक्शन हो जाती। तो 2 स्टेज रिएक्शन ये है, तो इथाइन को हम इस तरह से लिखते हैं, यू नो इट वेरी वेल, ये इथाइन है। तो क्या इसके लिए भी ये रिएक्शन क्वालिफाई होगी? बिल्कुल होगी। आप इसमें जब ब्रोमीन ऐड करोगे तो उसे लिखने का मेथड फिर वही है, Br सिंगल बॉन्ड Br, आप एक Br इसको और एक Br इसको दोगे। मैं आपको बता रहा हूं एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू इथाइन। अब इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल C डबल बॉन्ड C यानी ट्रिपल बॉन्ड ओपन होकर डबल बॉन्ड रह जाएगा, एक एक H पहले से था वो रहेगा, और एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ध्यान रखना कार्बन की टेट्रा वैलेंसी 2, 3, 4 सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और इसका नाम होना चाहिए 1,2 डाई ब्रोमो इथीन। इथीन
ध्यान रखना ये इथीन लिखा है मैंने, इथीन। क्यों? क्योंकि अभी भी डबल बॉन्ड है, बट वी आर यूजिंग एक्सेस ऑफ ब्रोमीन, तो रिएक्शन यहां पर स्टॉप नहीं होगी, रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी, यानी ये फिर रिएक्टेंट का काम करेगा और एडिशन होगा। तो दैट इज सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच, बी आर एंड एच। अब इसमें और ब्रोमीन का एडिशन होगा, जिसे मैंने लिख दिया बी आर सिंगल बॉन्ड बी आर। फिर उसी प्रोसेस से एक ब्रोमीन इसको दे दो और एक ब्रोमीन इसको दे दो। तो अब जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो ये है सी सिंगल बॉन्ड सी, एच एच पहले से था वो रहेगा, बी आर पहले से थे वो भी बने रहेंगे, एंड ब्रोमीन के इधर भी ऐड हो गए, और इसकी नेमिंग में 1 2 शो कर दो। तो ये फाइनली फिर कलरलेस कंपाउंड बन गया, और इसका नाम है 1 1 2 2, 4 बार हो गया टेट्रा ब्रोमो, और 2 है तो इथेन। ये मैंने एन लिखा है, यहां पर इन लिखा था, तो ये फिर बन गया कलरलेस। तो इस टॉपिक में आपके पास मैंने सारा बता दिया कि अनसैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन में कौन से एग्जांपल हैं। एक इसमें वैसे HCl का भी आ सकता है, बट फॉर द टाइमिंग इतना सफिशिएंट है, आपको बता दिया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड बन जाएगा अगर उसमें कोई रिएक्टिव मॉलिक्यूल ऐड करोगे, तो एडिशन रिएक्शन से हो जाएगा। 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, एडिशन एंड अनसैचुरेटेड। तो यहां तक का टॉपिक क्लियर होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बता देता हूं, जो मैंने लिख दिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपके सिलेबस का पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर सपोज मीथेन गैस और क्लोरीन गैस को सनलाइट की प्रेजेंस में मिक्स किया जाए, दैट इज टेम्परेचर की कंडीशन की अप्रोक्सीमेटली 520 केल्विन की, बट अगर उसे छोड़ भी दें तो मीथेन गैस विद क्लोरीन गैस इन सनलाइट गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसकी रिएक्शन जो है 4 स्टेज की रिएक्शन, बिकॉज वी आर यूजिंग एक्सेस ऑफ क्लोरीन। तो इसका ये आ सकता है 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन गैस। तो यू विल राइट व्हेन मीथेन एंड क्लोरीन आर मिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट 520 केल्विन, देन 1 by 1 all hydrogen atoms of methane are replaced by chlorine atoms. That is, अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। इसको लिखने का मेथड ये है, ये आपने लिखा है मीथेन, आपने रिएक्शन की क्लोरीन से, तो क्लोरीन को मैं इस तरह से लिख दूं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और यहां पर एक ब्रैकेट लगा के सेपरेट कर दूं। तो अब आपका, तो यहां पर आपको सनलाइट जरूर लिखना है, सनलाइट, और टेम्परेचर 520 और 540 केल्विन ये भी जरूर लिखना है। अब इसमें ये रिप्लेस हो जाएगा, तो दैट इज आई विल गेट C H H H एंड Cl। क्यों? क्योंकि ये तो सेपरेट हो गया और ये यहां आ गया प्लस HCl, तो इट इज क्लोरोमीथेन। ये फर्स्ट स्टेज की रिएक्शन है। फिर मैंने बताया बिकॉज वी आर यूजिंग एक्सेस ऑफ क्लोरीन, तो आप रिएक्शन को यहां स्टॉप नहीं कर सकते, ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी ड्यू टू एक्सेस ऑफ क्लोरीन, यानी ये पार्ट अब रिएक्टेंट बन जाएगा। तो इसे इस तरह से लिखा जाएगा C, आप इधर एक H लिख दो और Cl कहीं और लिख दो इधर, क्योंकि हमें बेसिकली करना क्या है, एक तरफ क्लोरीन 3 तरफ हाइड्रोजन, मैंने वही किया है, एक तरफ क्लोरीन 3 तरफ हाइड्रोजन, प्लस आप क्लोरीन को फिर Cl सिंगल बॉन्ड Cl लिखो और ये मॉलिक्यूल फिर सेपरेट कर दो, कंडीशन वही रहेगी। और इस केस में अब ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो इसमें बनेगा Cl इधर और Cl इधर भी, और 2 जगह H है, या कंडेंस में भी लिख सकते हो इसको, इसमें कंडेंस में लिखोगे CH2Cl2 ऐसा भी लिख सकते हो, ये बन जाएगा, और प्लस ये तो चलेगा ही चलेगा HCl। ये था क्लोरोमीथेन, अब बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। बट अगेन रिएक्शन फिर स्टॉप नहीं होगी, अब ये रिएक्टेंट बन जाएगा। फिर उसको लिखने का मेथड ऐसा रख लो कि हमारे पास 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन कहीं पीछे रख दो लाइक दिस, और H इधर रख दो, तो जो यहां प्रोडक्ट था यहां रिएक्टेंट बन गया, प्लस क्लोरीन को फिर वैसा ही लिखो Cl सिंगल बॉन्ड Cl, एक मॉलिक्यूल फिर सेपरेट कर दो, एरो के ऊपर कीपिंग इन माइंड सेम कंडीशन है सनलाइट वाली।
अब ये क्लोरीन फिर यहां पहुंच जाएगा, तो आई विल गेट कार्बन, 3 तरफ से क्लोरीन एंड 1 तरफ से हाइड्रोजन प्लस HCl सेपरेट, और यह CHCl3 कॉमन, इसके नेम भी याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, तो ये बन जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। बट अगेन रिएक्शन विल नॉट स्टॉप, क्यों? क्योंकि अब रिएक्टेंट बन जाएगा, और रिएक्टेंट बन जाएगा तो इसको लिखने का तरीका इस तरह से, 3 क्लोरीन अलग रख दो, 1 हाइड्रोजन इसी दिशा में शो कर दो, सो दैट उसे हटाना आसान हो। तो ये मैंने बना दिया रिएक्टेंट। जो यहां प्रोडक्ट था रिएक्टेंट हो गया। क्लोरीन को फिर वैसे लिख दो, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसे सेपरेट कर दो, कंडीशन सेम रहेगी। अगेन ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो आई विल गेट CCl Cl Cl Cl, और इट इज कॉल्ड CCl4, और प्लस HCl फिर सेपरेट हो जाएगा। तो नाम भी बड़ा आसान हो गया ना, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये बन गया टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, और ऑल्सो कॉल्ड, इसका और नाम भी है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से आपने ये स्टडी किया इसके अंदर कि एल्केन्स यानी बीइंग सैचुरेटेड ऑलवेज गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड एल्कीन्स बीइंग अनसैचुरेटेड ऑलवेज गिव एडिशन रिएक्शन। तो आपको मैंने उसके एग्जांपल जो आपके सिलेबस के थे वो कर दिए, और इसका एग्जांपल यूजुअली एक ही आता है, अदरवाइज एक्स्ट्रा में तो, और जब एक बार एनसीईआरटी पार्ट कवर हो जाएगा तो एक्स्ट्रा वीडियोस के अंदर एक्स्ट्रा पार्ट को भी सारा मैं कवर कर दूंगा। बट फॉर द टाइम बिंग आपको यहां तक अगर सही हो गया तो यू कैन आंसर सो मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। तो कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल क्लियर है, और मेरा हर वीडियो में एम्फेसाइज यही है कि आपको बेसिक समझ आए, कॉन्सेप्ट समझ आए, सो दैट आपको कहीं और किसी चैनल की कहीं और जाने की नीड ना हो। और अगर आप 9th के स्टूडेंट हो या 10th के स्टूडेंट हो, आपको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इसी चैनल पे, और हर टॉपिक को मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझना आसान हो जाए, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई हैव एम्फेसाइज्ड ओनली ऑन द टॉपिक एंड कंटेंट, ताकि आपको समझ आए। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर बड़ा अच्छा सा इसको लाइक दे दो, और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो, सो दैट मैक्सिमम इसका बेनिफिट ले सकें, आपके फ्रेंड सर्कल में बेनिफिट लें इसका। और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।